देखो, अभी तक हमने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या क्या पंगे की वजह से हर एक सेगमेंट ऑफ इंडिया जो है वो परेशान था। ब्रिटिश इंडियन जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके रूल से, ठीक है। जिम्मेदार परेशान थे, नोबैलिटी परेशान थी, इसके बाद देखेंगे कॉमन लोग परेशान थे, आर्टिस्ट परेशान थे, रिलीजियस इंटरफेरेंस थी, तो लोगों ने रिवोल्ट किया। अब जब इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया तो अंग्रेजी सरकार ने ये बात सोचने की कोशिश की, यार इतना बड़ा रिवोल्ट हो कैसे गया और हमें नहीं पता लगा। ठीक है, हम अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं और इतना तगड़ा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना तगड़ा हमारे पास कंट्रोल है, फिर भी इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया। नाउ इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा कि यार ये रिवोल्ट जो है इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होंगे। अब उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं चेंजेस लेके आए ताकि इंडियन जो लोग होंगे उनको पैसिफाई किया जाए, उनको कह सकते हैं कहीं ना कहीं खुशी मिले, कुछ ऐसे दो चार काम कर दे। और इसके चलते आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया जाएगा। ठीक है, करेगा कौन? आप देखेंगे इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, वो इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो आपका होगा वो एक एक्ट पास करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है, या फिर एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है, चलो जी, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बेटर गवर्नेंस, ये आपको याद रखना बात। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स आए थे हमें ये पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, वो होगी क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वीन वहां से कुछ वादा करती है, ठीक है, इंडियन लोगों के लिए। इंडिया में जो लोकल रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे, उनके लिए कुछ वादे किए गए, प्रोमिसेस किए गए। ठीक है, जिसे हम क्वीन प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। और एक पढ़ना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये दो चीजें आपको पढ़नी है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 के रिवोल्ट जो है वो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो छोटी होगी लेकिन नॉलेज से भरी हुई होगी। लेट्स टॉक अबाउट what were the different consequences aftermath of the revolt of 1857। पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का। ठीक है जी, एक नया एक्ट लेके आए, कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने डाले। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, याद रखेंगे, गुड गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नमेंट। ठीक है, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फॉर इंडिया, तो आप बोलेंगे 1858 का एक्ट। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़े सारे एक्ट पहले आ चुके थे, आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है, इस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, वो एक्ट्स भी पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। It was a significant piece of legislation during the British colonial rule in India. It marked a major shift in the governance of India. अब हम बात करते हैं क्या इसके फीचर्स थे। दोस्तों बड़े सिंपल है। नंबर 1 है ट्रांसफर ऑफ पावर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी तक मेरी बात समझें आप, एक मिनट समझो। आपको पता है कि यहां पे है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको भेजा किसने है? ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन का मतलब यहां पे क्या है जी? पार्लियामेंट, आपसे ये समझे इनका। ठीक है, और ये कौन है? ये है गवर्नमेंट। ठीक है जी, इनको आपको पता है एक चार्टर इशू किया गया था, 1600 में चार्टर इशू किया था। चार्टर मतलब एक परमिट, एक लाइसेंस, कि जाओ भाई आप ट्रेड करो, इंडिया में ट्रेड करो। अब जिन जिन इलाकों पे इन्होंने ट्रेड भी करना और कब्जा भी किया ना, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है इन्हीं के हाथ में था। हाँ, नो डाउट गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम रेगुलेट करती थी डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू। रेगुलेशन गवर्नमेंट की थी, वहां से डिफरेंट एक्ट आते थे, भाई ऐसे काम करना है। बट फिर भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, ये पूरी की पूरी जमीन थी, यहाँ का जो पैसा था वो इनके कंट्रोल में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। और जब गवर्नमेंट ने देखा यार ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, नाउ कंपनी को क्या बोल दिया गया बाय द क्राउन कि भाई आज के बाद आपका रूल खत्म, आप रूल नहीं करेंगे। ठीक है, आप बिजनेस करने के लिए गए हैं, आप बिजनेस करेंगे, रूल करने का आपका काम नहीं है। ये सारा का सारा इंडिया जो पोसेशन है, इंडियन टेरिटरी है, जो ब्रिटिश इंडिया जिसे हम बोलते हैं, उस पे डायरेक्ट रूल किसका होगा? क्राउन का रूल होगा। तो दोस्तों एंड ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल। ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। पहला जो फीचर है ये है, स्टार्ट हो गया आपका क्राउन रूल। ट्रांसफर ऑफ पावर सारी ट्रांसफर। द एक्ट ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन के पास चलेगी। इंडिया बिकेम ए फॉर्मल पोसेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अभी किसके पोसेशन में आ गया? अभी कौन है इसका मालिक? कौन है इंडिया का? कंपनी नहीं है बल्कि ब्रिटिश क्राउन है, वहां की गवर्नमेंट है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। अब दोस्तों अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत यहां पे स्टैब्लिश हो गई तो भाई अब डायरेक्ट थोड़ी रूल करेगा, कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो इनके बिहाफ पे रूल करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जी एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल स्टेट है या फिर कोई यूटी है, ठीक है, यूटी पे किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का। यूटी पे किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट थोड़ी इधर जाके बैठ जाता है इस यूटी में, नहीं। प्रेसिडेंट एक बंदे को अपॉइंट करता है जो इस यूटी को देखता है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पे भी इन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया। इस बंदे का नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया ऑफिस बना दोस्तों, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। क्या नाम है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन है? जो यूके में जो कैबिनेट है ना, गवर्नमेंट है ना, उसका एक मेंबर है। कैबिनेट का मेंबर भी छोड़े आप, कैबिनेट का एक मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट। ये बंदे को क्या बोला जी? आप हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। चलो जी, द एक्ट एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड रिसीव द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। देखो दोस्तों, कंपनी जो थी ना, कंपनी का जो काम चलता था वो था, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी। तो इनका काम क्या होता था? कंपनी के फेयर्स को मैनेज करना। एक का काम है पॉलिटिकल सिविल मैटर्स देखना, दूसरे का काम है कमर्शियल मैटर्स रेवेन्यू में डील करना। इनकी पावर जो, अब ये जो था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोस्तों इनको कर दिया गया कैंसिल, ठीक है जी। अब सारी की सारी पावर किसके कंट्रोल में चलेगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है जी। अब इस कंपनी का रेवेन्यू जितना भी जनरेट होगा, किस तरीके से कंपनी चलेगी, वो सारा का सारा काम किसके पास चला गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसका नाम था स्टैनली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा। चलो जी, स्टैनली was the first secretary of state for India। और इसको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई, ठीक है जी, काउंसिल। और उस काउंसिल में कितने बंदे थे? 15 बंदे थे दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी बात, एक नया ऑफिस। पहले तो पावर सारी की सारी ट्रांसफर हो गई क्राउन के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अभी खत्म, अभी ये रूल नहीं कर सकती। अब ये बिजनेस करने के लिए ये बिजनेस करेगी ना। बिजनेस पे भी सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो किसका होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का होगा, जो एक कैबिनेट का मिनिस्टर होगा। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कंट्रोल नहीं रह रहा, ठीक है। चलो दोस्तों, अगला है गवर्नर जनरल एज वाइसरॉय। बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको पता है इंडिया में, देखो इंडिया में एक तो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बिजनेस करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही आप देखेंगे जो जो इलाके इन्होंने कब्जे किए, जैसे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस बोलते हैं, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस बोलते हैं, जैसे कि बंगाल, जैसे कि मद्रास, जैसे कि बॉम्बे, पंजाब, जो उन्होंने कब्जा किया, इनके ऊपर भी हुकूमत करने का काम किसका था? इस ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हेड करता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? गवर्नर जनरल। कौन होता था? गवर्नर जनरल। नाउ गवर्नर जनरल जो आप देखते हैं, गवर्नर जनरल को जो अपॉइंट करने का मेन काम होता था वो होता था इनका। वो किनका होता था? इनका होता था दोस्तों, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, एक नया बंदा अपॉइंट कर दिया गया दोस्तों, उसका नाम क्या है? वाइसरॉय। कहने का मतलब ये है कि टाइटल ही थोड़ा सा चेंज किया गया। आपको देखो यहां पे अगर आप फैक्चुअल सवाल पूछेंगे क्या बनेगा? बोलेगा गवर्नर जनरल वाज चेंज टू द टाइटल ऑफ वाइसरॉय कब किया गया? आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सिंपल। चलो जी,
अब देखें दोस्तों, अभी इस पे हम आएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय, अभी इस पे आएंगे, डोंट वरी, आप थोड़ा सा टाइम पे बैठे, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या बन गया, वायसरॉय, सिर्फ टाइटल नहीं चेंज हुआ, इसके फंक्शंस भी चेंज हुए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं पता होता है हमें, मैं आपको बताऊंगा अभी, इधर रुकना आप, ठीक है। चलो जी, ये तो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। चलो जी, और बड़ा जो वाइसरॉय था वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन एंड सर्व्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इन इंडिया। इस पे अभी हो रहेंगे, कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है जो वाइसरॉय, जो अभी वाइसरॉय होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। पहले ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं था, गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं था, नो डाउट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन उतना डायरेक्ट नहीं था, ठीक है जी। चलो जी आगे, अब ये भी बात बोली गई इस एक्ट के बाद कि भाई इंडियन सिविल सर्विसेज होंगी, जो पहले भी होती थी, इंपीरियल सर्विसेज होती थी तब पहले, इंपीरियल सर्विसेज। नाउ अब ये बात बोल दी गई कि भाई इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियंस को ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई हाई पोस्टेस जो हैं उस पे आप हमें नहीं ले रहे, ठीक है, आप यूरोपियंस के लिए रिजर्व रखी हुई हैं, वो भी बात ठीक थी। तो अभी इन्होंने बोला जी इंडियन सिविल सर्विसेज टू बी क्रिएटेड, विद टाइम वो दोस्तों क्रिएट भी की गई, और पहला इंडियन 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक करके आईसीएस बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, और दोस्तों उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंगाल से थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना है। स्टैनले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, अभी उस पे आएंगे हम। चलो जी, अब दोस्तों ठीक है, ये टाइम अगर आप देखें, ये टाइम अगर आप देखें, ठीक है, तो इट वाज अराउंड अगस्त, ये अगस्त के महीने की बात है दोस्तों, ठीक है, अगस्त के महीने की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास आएगा। नाउ इसके बाद में आप देखेंगे नवंबर के महीने में वहां से क्वीन एक प्रोक्लेमेशन करती है, प्रोक्लेमेशन वो नहीं करती, बट बल्कि आप कह सकते हैं कि क्वीन कुछ प्रोमिसेस करती हैं, उन प्रोमिसेस को यहां पे इंडिया में एक दरबार लगाया जाता है इलाहाबाद में, और उन दरबार को, उस दरबार में जो यहां पे उस टाइम पे वाइसरॉय था वो पढ़ते, वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा कि भाई क्वीन जो है आप लोगों से ये बोलना चाहती हैं, ये प्रोमिसेस करती हैं क्वीन, और वो उनको पढ़ के बताते हैं इंडियन लोगों को, ठीक है। नाउ चलो देखते हैं वो क्या है। क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, दोस्तों इस प्रोक्लेमेशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है रॉयल चार्टर, बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स, ठीक है, आज नहीं बोला जाता, 1947 से बोला जाता था, ये 1947 में भी नहीं बोलो तो 1950 बोलो, बिकॉज 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंप्लीमेंट करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले फंडामेंटल राइट्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, किसको, अगर आपको पूछे ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले किसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, किसको, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन 1858, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राइट कंसिडर किए जा रहे थे, बिकॉज क्योंकि कंपनी का रूल खत्म हो गया ना, कंपनी का रूल कंपैरेटिवली ज्यादा ऑप्रेसिव था, नो डाउट, क्राउन का रूल आने से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है, बट फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले। चलो जी आगे, अ रॉयल दरबार वॉज हेल्ड एट इलाहाबाद यूपी, नवंबर 1 1858 में यह दरबार लगाया गया दोस्तों। द प्रोक्लेमेशन इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया, इंपॉर्टेंट है, कौन सी, विक्टोरिया, वॉज रेड एट दरबार, वो पढ़ी गई, किसने पढ़ा, कैनिंग ने, वाइस रॉय कैनिंग, कौन है, वाइस रॉय कैनिंग, who was the last governor general of India and the first viceroy of India। अब इसका मतलब समझना, वैसे तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखो 1857 में रिवोल्ट हुआ, बिल्कुल, जब रिवोल्ट हुआ ना तो तब यहां पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था कैनिंग, ठीक है। अब 1858 में गवर्नर जनरल खत्म करके क्या आ गया, वाइसरॉय, इसी बंदे को वाइसरॉय भी बना दिया गया, इसी बंदे को, तो लास्ट गवर्नर जनरल भी कैनिंग है और पहला वाइसरॉय भी कैनिंग है, ये भी आप याद रखेंगे, बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पे और डिटेल में हम आएंगे, डोंट वरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। इस क्वीन ने, विक्टोरिया ने क्या बातें बोली, ठीक है, इंडियन लोगों के लिए क्या मैसेज भेजा जो कैनिंग ने पढ़ के लोगों को बताया इलाहाबाद में। देखो, देयर विल बी नो फर्दर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि
आज के बाद किसी भी टेरिटरी को अनेक्स नहीं किया जाएगा, पहली बात, ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट का एक बड़ा कारण था एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, सब्सिडरी लाइंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध को अनेक्स कर लिया 1856 में, ठीक है, बोल रहा जी मिस गवर्नेंस है, तो बोल दिया आज के बाद तो हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स विल रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड वर टू बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ सिंगल चार्ज। बोलता है देखो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है ना, उनको एज इट इज रिस्पेक्ट भी किया जाएगा, उनको पूरी की पूरी पावर्स भी होंगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेंसी एक्सेप्ट करनी, मतलब आपको अपने ऊपर उनको समझ लेना है और आप अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। इंडियंस वर प्रॉमिस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट कारण था, इन्होंने बोला रिलीजियस मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है जी, एनेक्सेशन भी नहीं करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी रूल करेंगे, हम उनको भी कब्जा नहीं करेंगे, और रिलीजन मैटर्स भी नहीं करेंगे, एंड इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ टू इंडियंस, बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हुए तभी तो इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज बोला, इंडियन सिविल सर्विसेज भाई इंडियंस के लिए भी ओपन होंगी, ये तो डिस्क्रिमिनेशन था ना, तो बोला जी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगे। तो ये सारे चेंजेस की वजह से इसको कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था, क्योंकि इसके बाद चीजें थोड़ी सी चेंज तो हुई, क्योंकि एनेक्सेशन नहीं होगी आज के बाद, रिलीजियस मैटर्स मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगी, दूसरा रिस्पेक्ट की जाएगी, इंडियंस को हाई पोजीशंस भी मिलेंगे, नो डाउट विद टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया गया, इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। चलो जी, तो ये था दोस्तों हमारे क्वीन का प्रोक्लेमेशन और रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या रिजल्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहला पॉइंट एंड ऑफ कंपनी रूल, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, पावर सारी की सारी ट्रांसफर होगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैनली पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया दोस्तों। उसके बाद में गवर्नर जनरल को बना दिया गया वाइसरॉय। गवर्नर जनरल क्या बन गया दोस्तों, वाइसरॉय बन गया। दोस्तों नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में क्या फर्क है। बहुत इजी बट कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अच्छे नहीं हमें सोर्सेस मिल रहे, बड़ी इत्मीनान से आप बैठना कुछ देर और आपको ये समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, देखो दोस्तों एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखो दोस्तों 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है जी, चलो जी। 1773 में आप देखेंगे एक एक्ट आएगा 1773 में, बिकॉज देखो अगर आप 1757 और 1764 की बात करें तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। इनके पास बंगाल आ गया दोस्तों, इनके पास क्या आ गया, बंगाल आ गया, ठीक है। तो इनके पास जितनी भी टेरिटरी बंगाल की आई, ठीक है नी, जितनी भी टेरिटरी बंगाल की आई, और यहां पे इन्होंने जो फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में क्या नाम था, फोर्ट विलियम। तो इस पूरे के पूरे इलाके की जो भागदौड़ थी, पूरे के पूरे इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक बंदे के कंट्रोल में रखा। उस बंदे को इन्होंने क्या बोला दोस्तों, बोला गवर्नर ऑफ बंगाल, या आप ये भी बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों बंगाल इंडिया नहीं, बंगाल इंडिया नहीं, बंगाल, ठीक है जी। या फिर गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। पहला दोस्तों ये बात थी, पहली इन्होंने ये बात की, ठीक है जी। कब से कब तक, 1773 से लेके, क्योंकि यहां पे क्योंकि एक एक्ट आया था, बोला जी ये बंदा रेगुलेट करेगा, अभी आगे बताऊंगा स्लाइड्स की मदद से। और ये दोस्तों अगर आप देखेंगे 1833 तक ये रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। देन दोस्तों 1833 में एक और एक्ट आया, एक और एक्ट आया, ठीक है, एक्ट ऑफ 1833, ठीक है जी। अब इस टाइम तक आप देखेंगे 1773 से लेके 1883 के बीच तक इनके पास और भी इंडिया के इलाके इन्होंने जोड़ लिया अपने साथ, और भी इंडिया के इलाके पे कब्जा कर लिया ना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स को हराया इन्होंने उसके बीच में, ठीक है। अब उसमें डेप्थ में नहीं जाते, वो आप पीछे देख लेना वीडियो में। अब इन्होंने बोला यार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अभी तो इंडिया का होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला नाउ अब से क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा,
पूरे के पूरे इंडिया में रूल करने वाला जो बंदा होगा उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और दोस्तों जो पहला गवर्नर जनरल बना उसको इंडिया का बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं विलियम बेंटिक। क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना उसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या बोलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, चलो जी, अब 1833 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा दोस्तों, इंडिया रहा। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, अभी देखा हमने क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद दोस्तों, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एक्ट ऑफ 1858। अब इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या रखा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोलेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और ये कौन बना? कैनिंग बना। पहला वाइसरॉय कौन है? कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन है इंडिया का? वो भी कौन है? कैनिंग। ये सिंपल बात है। तो ठीक है, हो गया। अब दोस्तों समझना मेरी बात। अब देखें, अब क्या जरूरत थी भाई, गवर्नर जनरल तो इधर था ही, गवर्नर जनरल तो था, तो भाई वाइसरॉय बनाने का क्या मतलब था? गवर्नर जनरल जब है इधर, इंडिया का ही था ना, वो भी बंगाल का तो नहीं था, बट वाइसरॉय बनाने का क्या मतलब था? दोस्तों वाइसरॉय बनाने का मतलब ये था, नंबर वन, कहीं ना कहीं आप थोड़ी ये बात समझे। देखो, जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल जो था और वाइसरॉय जो है, दोनों में एक फर्क है। वाइसरॉय कहीं ना कहीं ज्यादा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्राउन के साथ, डायरेक्टली। ठीक है, अब मेरी बात समझना और समझना। वाइसरॉय ना, दो इसका नाम वाइसरॉय भी नहीं था, इसका नाम क्या था? गवर्नर जनरल, पूरा नाम था गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ये नाम था दोस्तों, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। कॉमनली इसको बोलते हैं वाइसरॉय, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? वाइसरॉय। ठीक है, अब दोस्तों इसके दो काम थे, समझना बड़े ध्यान से, दो काम थे। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरी बात समझना दोस्तों, इंडिया अभी तक 1858 में बोल रहा हूं, दो डिफरेंट कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा है। पहला है ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली कंपनी ने कब्जा कर लिया, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एरिया। और दूसरा है प्रिंसली स्टेट। दोस्तों प्रिंसली स्टेट डायरेक्ट कब्जा किया है? नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स उनको ऊपर मान रही है, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स में इनका काम क्या है? फ्री है दोस्तों, ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये दो काम है, एक तो इनको एडमिनिस्टर करना, तो दोस्तों इसका एक काम है एडमिनिस्टर करना। अब ये जो दूसरी है ना, तो ये अपने आप में एक स्टेट्स है, या बोल सकते हैं अपने आप में एक अलग कंट्री है, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, तो इसका जो दूसरा काम था ना दोस्तों, इसका दूसरा काम था डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना। ठीक है जी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, तो इसका डिप्लोमेसी का भी काम था, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता इधर। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये राजदूत का काम करता है दोस्तों, दो काम करता है, एक तो राजदूत का काम करता है, डिप्लोमेसी का काम करता है, और दूसरा यहां पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को डायरेक्ट एडमिनिस्टर करने का काम करता है। ठीक है, बट गवर्नर जनरल का काम सिर्फ एक ही था दोस्तों, गवर्नर जनरल का काम सिर्फ एक ही था, और वो था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल का काम क्या था? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। बट वाइसरॉय का एडमिनिस्ट्रेशन भी है और डिप्लोमेसी भी है, ये दोनों फर्क था दोस्तों। दूसरा, गवर्नर जनरल जो था, इसको कंपनी के ऑफिशियल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको अपॉइंट करते थे दोस्तों। बट वही वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय का डायरेक्ट क्राउन अपॉइंट करेगा दोस्तों, वाइसरॉय का डायरेक्ट कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन अपॉइंट करेगा। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जल्दी से स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय समझना ध्यान से। देखो नेम्स, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1883 से लेकर 1950 तक ये रहा।
ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिकॉज आप अब बोलोगे सर ये, बिकॉज मैंने बोला गवर्नर जनरल तो है ही हमेशा, गवर्नर जनरल कहीं भी नहीं गया, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, वाइसरॉय हो गया, लेकिन उसके नाम में भी गवर्नर जनरल था तब भी, लेकिन कॉमनली उसको वाइसरॉय बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल था दोस्तों। ठीक है, चलो जी, 1857 में रिवोल्ट हो गया और 1858 से लेकर 1947 तक वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या हुआ, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। दोनों ही नाम है, ठीक है जी, दोनों ही नाम है, इसका याद रखेंगे। कॉमनली शॉर्टेंड, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये वह कौन था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम, क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था। चलो जी, ठीक है, आगे क्रिएशन ऑफ ऑफिस दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ये ऑफिस बनाया गया 1773 में, 1773 में, ठीक है। उस टाइम इसको क्या बोला दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता। द ऑफिसर हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओनली ओवर हिज प्रेसिडेंसी, सिर्फ बंगाल के इलाके में ही इसका कंट्रोल था, लेकिन सुपरवाइज करता था अदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को, ठीक है। देन दोस्तों 1833 का एक्ट आया, 1833 के एक्ट से 1858 तक आप देखेंगे ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बन गया, विलियम बेंटिक पहला था दोस्तों। ही वॉज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर ऑल द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ग्रांटेड इन 1833, इसके पास ये पावर आई। ऑफिशियल केम टू बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। बंगाल का कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल दोस्तों 1857 में रिवोल्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। टेरिटरीज एंड एसेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इंडिया में जो जो इनके पोसेशंस थे, जो जो टेरिटरीज थी, सारे के सारे किसके कंट्रोल में चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से चले गए क्राउन के कंट्रोल में। नाउ क्राउन को अभी डायरेक्ट अपना एक बंदा यहां पे भेजना है जो पूरी की पूरी बातचीत इनको बताता रहे। As a consequence, the company rule in India was succeeded by British Raj. अब टाइटल इन्होंने दोस्तों चेंज किया। The Governor General now also Viceroy भी जिसे अभी बोलना स्टार्ट कर दिया, headed the central government of India, which administer the provinces of India. जो of course यार एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाएगा ना प्रोविंसेस का, जैसे कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस आपका यूपी है जो, ठीक है। However, much of the India was not directly ruled by the British government because वो princely states थे। Outside the provinces of British India, there was hundreds of nominally independent princely states। तो princely states थी जिनको native states भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब बोल रहा है इनका गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बल्कि ये होमेज पे किया करते थे। होमेज मतलब अपना ऊपर ओवरलॉर्डशिप मानते हैं, ठीक है जी। चलो दोस्तों, फ्रॉम 1858 टू रिफ्लेक्ट द गवर्नर जनरल न्यू एडिशनल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन गवर्नर जनरल को एक नया रोल दे दिया गया। वो क्या था, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी किनके साथ बनाएगा, किनके साथ बनाएगा, ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ डिप्लोमेसी बनाएगा दोस्तों, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पॉन्स टू रिलेशनशिप विद प्रिंसली स्टेट्स, एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज ग्रांटेड। क्या हुआ, एडिशनल टाइटल मिला है दोस्तों, एडिशनल टाइटल मिला है, ठीक है। सच एज द न्यू ऑफिस वॉज एंटाइटल वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया दोस्तों, ठीक है जी। और इसी को हमने क्या बोल दिया दोस्तों, कॉमनली इसको हम क्या बोल देते हैं, वाइसरॉय। कॉमनली क्या बोलते हैं, वाइसरॉय। इसके फंक्शंस और पावर्स देखेंगे दोस्तों, दो डिप्लोमेसी फंक्शंस थे, किनके साथ, प्रिंसली स्टेट्स के साथ, यानी कि ये जो जो करेंगे इनका क्या रिलेशन होगा ब्रिटिश क्राउन को, सारी के सारी जो बातें हैं वो होगा दोस्तों। आज भी होते हैं ना, डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे, ठीक है जी। हमने डिफरेंट कंट्रीज में अपना एक एक आईएफएस बिठाया होता है, डिप्लोमेसी, ठीक है। हमने क्या बात करनी किस मुल्क से, वो बंदा डिप्लोमेट करेगा, हम उसको बोलेंगे भाई ये बात करनी है इंडिया की तरफ से, वो बंदा ये बात करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो काम यहाँ पे कौन कर रहा था, वाइसरॉय कर रहा था। और दूसरा काम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एज गवर्नर जनरल इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वाइसरॉय इसका काम डिप्लोमेसी है, और दोनों को कॉमनली वाइसरॉय बोलते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है दोस्तों। नाउ एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, यहां पे देखें गवर्नर जनरल वाइसरॉय दोस्तों, ठीक है। 1833 से लेके 1853 तक, 1858 से 1948 1950 भी बोल लो, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। चलो जी, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 ने यह एस्टैब्लिश किया था
ठीक है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने वाइसरॉय की पोजीशन को स्टैब्लिश किया था। वेरी सिंपल। यहां पे विलियम बेंटिंक इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था, और यहां पे आप देखेंगे कौन है, कैनिंग है दोस्तों। पहला वाइसरॉय कौन है, कैनिंग है। लास्ट गवर्नर जनरल भी वही था। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्राइमरीली क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइसरॉय हैड डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, दो पावर्स थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपोर्टेड डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन, और गवर्नर जनरल किसको अकाउंटेबल होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी को, उसको कंपनी को जवाब देना, वाइसरॉय को डायरेक्ट क्राउन को जवाब देना। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात थी दोस्तों कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। द गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता था इनको, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना वो इसको अपॉइंट करेंगे, बट इसको नहीं करेगा दोस्तों। कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, और वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है वहां का, ठीक है जी। चलो दोस्तों, रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसको वाइसरॉय को किसको रिपोर्ट करनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करनी है दोस्तों, और जो कैबिनेट का वो मिनिस्टर होता है स्टैनली, हमने देखा। गवर्नर जनरल ओवरसॉ द कॉलोनीज एंड डोमिनियंस हेल्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। वाइसरॉय वाज इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग कॉलोनीज ब्रिटिश क्राउन पोसेस्ड, ठीक है। चलो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज विलियम बेंटिक। द लॉर्ड तो यार ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है। कैनिंग सर्व एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, देखो कैनिंग था, और पहला वाइसरॉय भी अगर आप देखेंगे तो वो कैनिंग था, और अगर आपको लास्ट वाइसरॉय पूछ लिया तो दोस्तों वो था माउंटबेटन। माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन ही दोस्तों है जिसके प्लान के ऊपर इंडिया को डिवाइड किया गया 1947 में दोस्तों, ठीक है। तो वो लास्ट वाइसरॉय था दोस्तों। होप कॉमनली हम इसको मिस अंडरस्टूड करके समझ लेते हैं, इधर का नाम उधर कर देते हैं, बट इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट का, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और दूसरा गवर्नर जनरल का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइसरॉय का काम डिप्लोमेसी भी है दोस्तों। वाइसरॉय रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये दोस्तों बेसिक डिफरेंस था गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज में। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने देखे। हम स्टार्ट करेंगे नाउ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।